अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये सुबह के 11:15 हो गए और आज डे 2 था और उसी तरह मैंने अपने गर्म पानी के साथ दिन का आगाज़ किया है। और कुछ नमियाँ आ गई है जिसकी वजह से उठा बहुत मुश्किल से जाता है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि 8 या 9 बजे तक उठ जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और वही 10 साढ़े 10 का टाइम हो जाता है। चलें तो अब मैं यहाँ पे अपना ये गर्म पानी पीऊँगी और फिर आगे देखते हैं कि आज के दिन में क्या होता है। अगर वैसे भी ये सब चाहे आप वेट लूज़ करें या ना करें, ये गर्म पानी पिएं तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो चलें इसके बाद अब नाश्ता करेंगे। और नाश्ता मैंने इस दौरान कर लिया था। मैंने ऑमलेट खाया था और एक टोस्ट खाया था और इस वक्त नाश्ता करते करते ही 12:15 का वक्त हो गया है। और ये जो बेचारी सफ़ेद चादर जो कि मुझे बेड के नीचे बिछानी थी अभी तक रखी हुई थी, तो मैं कहा बस अब इसको वेट नहीं करवाते ज़्यादा और फ़ौरन जनाब इसको बिछा देते हैं। तो पहले ज़ाहिर है वो मैं अपनी चादर बिछा चुकी थी जिसको मुझे दोबारा उतारना पड़ा है। और अब पहले मैं ये सफ़ेद चादर बिछाऊंगी। असल में एक कवर है जिसकी वजह से जो आपकी बिछने वाली चादर होती है उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट नज़र आता है। देखें अब इसमें इसका पिंक कलर कितना वाइब्रेंट नज़र आ रहा है, रेड कलर प्रोमिनेंट हो गया है। तो ये वाइट चादर बिछाने का फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये कि फिर अगर कुछ गिर जाए खुदा न खास्ता तो वो डायरेक्टली बेड पर नहीं जाता। और ज़रा मेरी साइड टेबल का आप हशर देख लें क्या हो गया। इस पर रोज़ाना काम होता है और रोज़ाना कुछ ना कुछ ये फैल जाती है। इतनी देर में अम्मी जो हैं कुछ कुकिंग कर रही थी और अम्मी ने मुझे राई दाना ला के दिया कि मैं इसको ज़रा चुन लूँ। और वही बड़े मज़े का काम है ये। वैसे मुझे याद है अम्मी बचपन में बहुत ही ये काम किया करती थी, चावल चुनना, दाल चुनना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बिल्कुल सही आ जाती हैं घर में, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। खैर ये सब काम करते करते ही 2 बज गए हैं और मैंने सोचा कि भाई मेरे पैर इतने फट रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ भाई ये जल्तन प्योर वालों की हैंड एंड फुट क्रीम है। अभी तो मैं इसका कोई रिव्यू नहीं दूंगी क्योंकि अभी तो मैं इसको लगा ही रही हूँ। तो लेकिन जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं फ़ौरन इसको लगा लेती हूँ, सॉक्स पहन लेती हूँ और हाथों पर लगा के बैठ जाती हूँ। लेकिन मैंने नोटिस किया जैसे ही मैं कोई हाथों पर क्रीम लगाती हूँ वैसे ही मुझे पानी का कोई काम याद आ जाता है। तो ये वाली भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पाँव पे ज़्यादा लगा लूँ और हाथों पे जब बिल्कुल फ्री होती हूँ उस वक्त लगाती हूँ। जी तो ये यहाँ पे तकरीबन 2:45 का वक्त हो गया था और मैंने कल रात में, यकीन करें 12 बजे कल मैंने ऑर्डर दिया है। ये लॉरियल का मुझे हाइलुरोनिक एसिड चाहिए था। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी आप भी यूज़ करें, मैं भी करती हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर आ गया था और मैं ज़रा देख लूँ कि आज खाने में क्या पक रहा है। तो अम्मी ने आज बहुत ही आलीशान किस्म का कचरी कीमा बनाया है। कुकिंग अम्मी झटपट खुद ही कर लेती हैं तो कुकिंग की फ़िलहाल मुझे फ़िक्र नहीं होती है। हालांकि मैं अम्मी से कहती भी हूँ कि मैं कुछ कुकिंग कर देती हूँ, लेकिन फिर अम्मी कहती हैं कि फिर मेरे पास कोई काम रहेगा ही नहीं करने को। तो फिर मैं बाकी घर के और कुछ फ्री काज कर लेती हूँ। और यहाँ पे घर की सफाई हो चुकी थी, पोछा लग चुका था। ज़बरदस्त मैंने सोचा था जल्दी कीमा बनाया था तो ये सब चीज़ों को एक जगह बस मैंने कच्ची कीमा, कुर्सियाँ उनकी जगह पे मैं ये अपनी एक रोटी के साथ खा लूँ। मेरी रोटी आमतौर पर 70 ग्राम से 90 ग्राम के दरमियान होती है और कभी कभी मैं कम भी खा लेती हूँ। ये 100 ग्राम सैलेड है और इसी तरह 50 ग्राम रायता है। और बस अब असर की अज़ान तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बस किसी मसरूफ़ियत की वजह से मुझे बहुत देर हो गई नमाज़ पढ़ते पढ़ते और 5:15 का वक्त हो गया। तो मैंने सोचा इससे पहले मगरिब हो ना मैं नमाज़ पढ़ के फ़्री हो जाऊँ। और हैरत होती है मुझे, इतना मैं काम करती हूँ, इतना स्टेप्स कवर करती हूँ, फिर भी इसमें इतने कम स्टेप्स कवर होते हैं। तो खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब जनाब मैं थोड़ी मगरिब की नमाज़ में वक्त है तो थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और अपना व्लॉग अपलोड करना है क्योंकि मुझे, तो मैं नमाज़ होने से पहले ये कर लेती हूँ और बस इसके बाद फिर मैं मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लूँगी। जी तो नमाज़ हो चुकी थी और मगरिब का वक्त हो गया था। तो अब सूरह वाक़िया पढ़ने का वक्त है और सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद मैं कुछ खाने का सोचूंगी। और आज जो मैं खा रही हूँ वो है एक एप्पल। ये वही उसी तरह 60 ग्राम के आसपास एप्पल होगा। वैसे तो 100 ग्राम फ्रूट रोज़ाना खाना चाहिए, लेकिन बस मुझे इतनी भूख लगती है वरना फिर खाना मिस हो जाता है। और यहाँ पे मैंने वही अपनी 50 ग्राम रोटी ली है। तकरीबन 30 ग्राम मेरे पास ये कीमा था और 30 ग्राम ही पुरैया थी, जो कि मैंने दोनों का आधा आधा ले लिया और बस मैं इससे अपनी रोटी खा लूँगी। रात का वक्त है तो फिर इस वक्त मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कि मैं सैलेड ना खाऊँ।
और जनाब वक्त का पता ही नहीं चलता और दूसरे कामों में, और फ़ौरन ही 10:30 हो गए और इशा की अज़ान आपको मालूम है 7 बजे के करीब हो जाती है। तो मैंने सोचा बस नमाज़ पढ़ ली जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी और तकरीबन फिर रात के जब मैं 1:30 बजे फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि भाई अब यूट्यूब में कुछ देख लेती हूँ। दिल चाह रहा होता है, पूरा दिन लग जाता है घर के कामों में, तो ये रात का ही कुछ ऐसा वक्त होता है कि दिल करता है कि अच्छा भाई अब टीवी वगैरह में या यूट्यूब वगैरह पे कुछ देख लें। और आपके सामने इस वक्त रात का 1:15 बज रहा है। वक्त तो बिल्कुल एंड हो गया है, थकन भी हो रही है, तो अब मैं बस सो जाऊंगी इंशाल्लाह और फिर अपनी कल की रूटीन के साथ आपके पास हाज़िर होंगी। वर्कआउट का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ मुझे खुशी है कि मैं मुसलसल घर का काम कर लेती हूँ और खाने पे कंट्रोल कर लेती हूँ। पानी का इंटेक मुझे सही करना है और एक्सरसाइज करनी है।